नमस्कार दोस्तों, टुडे वी डिस्कस डेवलपमेंटल करैक्टरिस्टिक्स। हम जो न्यूबॉर्न है, जो बेबी है, जो इन्फेंट है, उसका डेवलपमेंटल करैक्टरिस्टिक देखेंगे। क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेज होते हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक शो होते हैं, बेबी क्या क्या करैक्टरिस्टिक शो करता है। वी स्टार्ट इन्फेंट से स्टार्ट करते हैं। इन्फेंट फिजिकल करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम। इन्फेंट के फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स एट बर्थ जो बेबी का वेट होता है वो 2.5 to 3 kg होता है। एट बर्थ जो बेबी का वेट होता है वो 2.5 to 3 kg होता है। हम हाइट की बात करें मोर देन 45 to 50 सेंटीमीटर, मोर देन 45 to 50 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हम बात करें हेड सरकमफेरेंस की। हेड सरकमफेरेंस हेड सरकमफेरेंस की जब हम बात करें तो बेबी का जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट चेस्ट सरकमफेरेंस की हम बात करें। चेस्ट सरकमफेरेंस वो 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफेरेंस। जो चेस्ट सरकमफेरेंस होता है इन्फेंट का वो हेड सरकमफेरेंस से 2 to 3 सेंटीमीटर कम होता है। हम बात करते हैं वेट की। वेट अप टू 6 मंथ जो बेबी का वेट होता है वो 6 मंथ तक इंक्रीज एट 30 ग्राम पर डे। जो इन्फेंट का जो वेट है वो 6 मंथ तक, वेट अप टू 6 मंथ इंक्रीज एट 30 ग्राम पर डे। जो बच्चे का वजन है वो 30 ग्राम पर डे इंक्रीज होता है अप टू 6 मंथ। हम बात करते हैं आफ्टर 6 मंथ। हाइट की बात करते हैं। आफ्टर 6 मंथ टू 12 मंथ increase one to 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ। जो बेबी की हाइट है, जो इन्फेंट की हाइट है वो 6 मंथ टू 12 मंथ 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होती है। वेट आफ्टर 6 month to 12 month, after 6 month to
12 month. Increase at 15 gram पर डे। जो इन्फेंट का वेट है वो 6 मंथ टू 12 मंथ उसका वेट है 15 ग्राम पर डे इंक्रीज होता है। वेट इज डबल at 6 month and triple at 9 to 12 मंथ। जो बेबी का वेट है वो डबल हो जाता है 6 मंथ में, बर्थ के 6 मंथ में डबल हो जाता है एंड ट्रिपल हो जाता है 9 to 12 मंथ में। 9 to 12 मंथ में। एट 1 ईयर जो हेड सरकमफेरेंस है, हेड सरकमफेरेंस वो हो जाता है 45 सेंटीमीटर। जो हेड सरकमफेरेंस है मीन्स HC, हेड सरकमफेरेंस मीन्स HC वो 45 सेंटीमीटर हो जाता है। 45 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल। फॉन्टेनल होते हैं बिटवीन द सूचर्स। दो होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर्स। gap between the sutures, gap between the angles where the sutures are combinedly together। फॉन्टेनल, बात करें हम एंटीरियर फॉन्टेनल्स की, एंटीरियर फॉन्टेनल की, ये क्लोज होता है एट 18 मंथ। जो एंटीरियर फंटनल है वो 18 मंथ में क्लोज हो जाता है। अब पोस्टीरियर फंटनल की जब हम बात करें क्लोज एट 2 मंथ। जो पोस्टीरियर फंटनल है वो 2 मंथ में क्लोज हो जाता है। इन्फेंट हैज 10 अपर and 10 lower deciduous teeth। deciduous teeth by 2 year age। जो इन्फेंट है उसके 10 अपर एंड 10 लोअर डेसिडुअस टीथ होते हैं।
तो साल में 10-10 टीथ होते हैं, 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। 10 अपर एंड 10 लोअर डेसिडुअस। हम बात करें स्लीपिंग की, इन्फेंट स्लीप मोस्ट ऑफ टाइम जो इन्फेंट है उसका जो पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, मोस्ट ऑफ टाइम वो सोता रहता है, स्लीपिंग पैटर्न में रहता है, स्लीपिंग टाइम में रहता है, ना कि वेकअप। आपने देखा होगा जो बच्चा होता है मोस्ट ऑफ हमेशा सोता रहता है। At the age of 1 year, height of baby increase 50% of the height of birth. जो 1 ईयर के बच्चे की जो हाइट होती है वो बर्थ के 50% होती है। एट द एज ऑफ 1 ईयर हाइट ऑफ द बेबीज इंक्रीज 50% ऑफ हाइट ऑफ बर्थ। 50% हाइट बर्थ के बाद 1 ईयर की बढ़ जाती है। जितनी हाइट उसकी एट द बर्थ होती है उसके 50% हाइट 1 ईयर पर हो जाती है। एट 4 ईयर height is double of birth height। चार साल पर जो बच्चे की हाइट है वो डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। बर्थ के डबल हाइट हो जाती है। एट 13 ईयर हाइट इज ट्रिपल ऑफ बर्थ हाइट। हाइट इज ट्रिपल ऑफ बर्थ हाइट। तेरह साल में जो बच्चे की हाइट है वो एडोलसेंट की जो हाइट है वो बर्थ के ट्रिपल हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। हाइट अप टू 6 मंथ इंक्रीज एट 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। जो इन्फेंट की हाइट है वो 6 मंथ तक है। हाइट अप टू 6 मंथ इंक्रीज एट 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ जो बच्चे की 6 महीने तक जो हाइट है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। बात करें हम इन्फेंट के वाइटल स्टेटस की। सेकेंड,
वाइटल स्टेटस या वाइटल साइन। वाइटल साइन में हम कंपेयर करेंगे न्यू बॉर्न और 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड में। न्यू बॉर्न एंड 1 ईयर, 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट। हम इसमें मेनली चेक कंपेयर करेंगे टेम्परेचर में, एपिकल रेट में, रेस्पिरेशन में, एंड ब्लड प्रेशर में। जो टेम्परेचर होता है वो न्यू बॉर्न का वो 97.5 टू 99.5 फ़ारेनहाइट होता है। ये एक्सिलरी टेम्परेचर की बात हो रही है। न्यू बॉर्न का जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो होता है 97.5 टू 99.5 फ़ारेनहाइट। जबकि 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट की जो टेम्परेचर होता है वो होता है 97 टू 99 फ़ारेनहाइट। अब बात करें हम एपिकल रेट की। एपिकल रेट जो न्यूबॉर्न की होती है वो 120 टू 140 बीट पर मिनट होती है। बीट पर मिनट होती है 120 टू 140 बीट पर मिनट होती है एपिकल रेट। जबकि हम 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में 90 टू 130 बीट पर मिनट होती है पर मिनट। अब बात करें हम रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन होता है न्यूबॉर्न का वो 30 टू 60 ब्रीथ, एवरेज में 40 ब्रीथ। ब्रीथ पर मिनट होता है, ब्रीथ पर मिनट। जबकि 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की 20 टू 40 ब्रीथ पर मिनट होता है, पर मिनट होता है। ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो जो इन्फेंट न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर होता है वो 80 टू 50 mm ऑफ Hg होता है। जबकि 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 90 टू 56 mm ऑफ Hg। यह हुआ वाइटल साइन। जो टेम्परेचर होता है वो 97.5 टू 99.5 फ़ारेनहाइट होता है। जबकि न्यू 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट में 97 टू 99 फ़ारेनहाइट होता है। एपिकल रेट होती है जो 120 टू 140 बीट पर मिनट होती है न्यूबॉर्न के अंदर। जबकि 1 ईयर चाइल्ड के अंदर 90 टू 130 बीट पर मिनट होती है। रेस्पिरेशन की जब हम बात करें तो 30 टू 60, एवरेज में 40 ब्रीथ पर मिनट होती है न्यूबॉर्न के अंदर। जबकि 1 ईयर इन्फेंट के अंदर 20 टू 40 ब्रीथ पर मिनट होती है। बात करें हम ब्लड प्रेशर की तो 80 टू 50 mm Hg जो न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, और 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट के अंदर होता है 90 टू 150 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वी डिस्कस रिगार्डिंग न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट। न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन। क्या क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क कब तक देना चाहिए। फर्स्ट वी डिस्कस न्यूट्रिशन, अंडर द न्यूट्रिशन ब्रेस्ट मिल्क। Human milk is best food for infant under the 6 month। जो ह्यूमन मिल्क है, जो मदर मिल्क है, ये बेस्ट फूड होता है इन्फेंट के लिए अंडर द 6 मंथ। 6 मंथ तक के बच्चे के लिए बेस्ट फूड होता है। इसके अलावा हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ तक ओनली ब्रेस्ट फीड कराएं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अंडर द 6 मंथ ऑफ एज। ऑलरेडी आई एम सेइंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, इज प्रोवाइड टू द इन्फेंट अप टू 6 मंथ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो इन्फेंट को 6 मंथ तक देनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई भी ऊपर से वाटर तक भी नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। वीनिंग फूड, वीनिंग इज स्टार्ट started after 6 month। जो वीनिंग फूड है मतलब अदर फूड है, सॉलिड फूड, लिक्विड, दलिया, खिचड़ी, दही, ये सारी चीज़ें आफ्टर 6 मंथ हमें बच्चे को देना स्टार्ट करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं वीनिंग फूड इज स्टार्ट आफ्टर द 6 मंथ। वीनिंग फूड की जब में क्या होता है, सॉलिड फूड, सॉलिड लाइक दैट रस्ट बनाना, बनाना को अच्छे से मथ के हम दे सकते हैं बच्चे को। खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, ये सारी चीज़ हम दे सकते हैं बच्चे को आफ्टर 6 मंथ। जो सॉलिड फूड है, सॉलिड फूड देना है 1 एट ए टाइम, एट ए टाइम, ओनली एक बार देने दीजिए। सॉलिड फूड है वो 1 एट ए टाइम, ओनली एक बार देना है। यूजुअली एट द इंटरवल ऑफ, यूजुअली एट द इंटरवल ऑफ 4 to 5 डेज, 4 से 5 दिन के अंदर ओनली एक बार सॉलिड फूड इन्फेंट को देना है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जो वीनिंग फूड हम दे रहे हैं मतलब ब्रेस्ट फीडिंग तो करा रहे हैं, उसके अलावा
जो हम फूड दे रहे हैं उसको हम, जो सॉलिड है उसको हमें 4 से 5 दिन में एक बार देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ के बाद मदर को जो ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद करा दिया जाए, नहीं, मदर का ब्रेस्ट फीडिंग तो कराना है, बट अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग वी विल प्रोवाइड आफ्टर 6 मंथ। हम 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हम वीनिंग फूड भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक दैट दलिया है, दही है, खिचड़ी है, बनाना है, रोस्टेड जो बनाना है क्रस्ट करके उसको अच्छे से मथ के बनाना दे सकते हैं हम। अवॉइड सॉलिड फूड that place the infant at risk, that place the infant at risk। जो सॉलिड फूड है वो नहीं देना चाहिए। उसमें सॉलिड फूड में क्या क्या सच एच रिस्क करेगा और क्या कर सकता है, चॉक कर सकता है, चॉकिंग। अवॉइड सॉलिड फूड दैट प्लेस द इन्फेंट एट रिस्क, चॉक कर सकता है, सच एज क्या क्या है जो सॉलिड फूड के अंदर जो बच्चे को नहीं देना चाहिए आफ्टर 6 मंथ, वो है नट्स, फूड सीड, पॉपकॉर्न्स, and grapes, those are avoid because of that they are create choking in the infant, choke in the infant। Avoid the nut, food, seed, popcorn and grapes because they choke the infant esophagus। You understand? जो नट्स हैं वो हमको नहीं देने हैं बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे की ईसोफेगस को चॉक कर सकते हैं। जो बच्चे की रिगर्जिटेशन पावर है वो स्ट्रांग नहीं होती है, जो एंगल्फमेंट पावर एंगल्फमेंट पावर है वो स्ट्रांग नहीं होती है। इसलिए हमें ये नट्स, पॉपकॉर्न्स, ग्रेप्स वगैरह हमको नहीं देने हैं। इसीलिए तो जो सॉलिड के अंदर लिए गए वो खिचड़ी है, दलिया है एंड बनाना का जो अच्छे से पीस करके शेक, ये हम दे सकते हैं बच्चे को आफ्टर 6 मंथ। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्किल अकॉर्डिंग टू एज, जो बच्चे के अंदर स्किल डेवलप होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।